ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी सोमवार से शुरू हुआ। अशोक गहलोत सरकार का ये अंतिम बजट है। सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सदन में 11 बजे अभिभाषण दिया। इसके पहले राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का पठन करवाया। पहले ही दिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि महामहिम को अपना अभिभाषण बीच में ही छोड़ देना पड़ा। अभिभाषण के बाकी अंशों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। इस दौरान भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य वेल में आ गए। भाजपा के कुछ सदस्य पाले से नष्ट हुई सरसों की फसल भी सदन में ले आए। भाजपा और आरएलपी विधायकों ने पहले दिन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां भी लहराईं और हंगामा किया। आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा देवी बावरी ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली तख्तियां ले रखी थीं। सदन की कार्रवाई आधा घंटे बाद जब फिर शुरू हुई तभी हंगामा जारी रहा। इस पर नाराज स्पीकर ने तीनों विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। उन्होंने मार्शल बुलाकर तीनों आरएलपी विधायकों को सदन से बाहर करने को कहा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 281 बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। पहले दिन चूरू के सरदार शहर से निर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद सरदार शहर से विधायक रहे भंवरलाल शर्मा, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केशरीनाथ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार भारतीय के निधन तथा जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने के कारण मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को बजट सत्र की कार्रवाई के दूसरे दिन भी पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। पेपर लीक प्रकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, विधायक कालीचरण सराफ और अन्य विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरा। विपक्ष के सदस्यों के साथ सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि आरपीएससी और चयन आयोग में किन लोगों की नियुक्ति की गई है, उनकी पात्रता क्या है, ये देखा जाना भी जरूरी होगा। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले में एक कमेटी गठित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लग सके। कोचिंग संस्थाओं पर भी लगाम लगाई जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जो संस्थाएं इसमें लिप्त पाई गई हैं, उनकी मान्यता भी सरकार ने रद्द नहीं की है। विधायक मदन दिलावर ने कहा कि सीबीआई जांच हो तो शिक्षा मंत्री और कई अधिकारी जेल जाएंगे। तीखी नोकझोंक के बीच सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि मामले की जांच करने में प्रदेश पुलिस सक्षम है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो 8 साल तक जांच चलती रहेगी। जांच से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई जब्त कर ले जाएगी और परीक्षाएं 15 साल तक नहीं हो पाएंगी। विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। श्री धारीवाल ने ये भी कहा कि हम दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। नए कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें एक नया कानून बनाया जाना भी शामिल है। पेपर लीक प्रकरण पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस मुद्दे की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाया।
विपक्ष की टोकाटाकी के बीच डॉक्टर जोशी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के बच्चों के लिए गलत परंपरा कायम की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस में कभी स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है, लेकिन पूरे प्रदेश के बच्चों का सवाल है, इसीलिए उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भाजपा के वासुदेव देवनानी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण देने का फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार किसी के भी रहने के स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मंत्री ने सदन को ये भी बताया कि राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल भर्तियों में से 64% पदों को केवल राजस्थान के स्थानीय निवासियों से भरे जाने का प्रावधान है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के पद भी स्थानीय निवासियों से भरे जाने का प्रावधान है। विपक्ष के निशाने पर वन मंत्री हेमाराम चौधरी भी घिरते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष श्री कटारिया ने प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लक्ष्य से जुड़ा सवाल पूछा तो वन मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वन में कोई कमी नहीं हुई है, वन क्षेत्र के बाहर हरियाली में कमी हुई है। सदन की अगली बैठक अब 30 जनवरी को होगी।